Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया गया है, जो कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में रखा गया है। तो अभी हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। क्लियर? सो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस को आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 25 to 26 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। देन हम सेकंड पीएन जंक्शन डायोड पे थे, वो भी ऑलमोस्ट 1 या 2 लेक्चर में आपका फिनिश होने वाला है। सो जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच नहीं किए हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच कीजिएगा। चूँकि आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनवा दी गई है, सो चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच कीजिएगा। चूँकि सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स रखा गया है, सो चाहे आप सिविल से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, तो आप सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को वॉच करिएगा। सो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो चलते हैं हम आज के अपने सिलेबस पे। ये देखिए, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें अभी हम पीएन जंक्शन डायोड पे बात कर रहे थे। सो ये भी ऑलमोस्ट 1 या 2 लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके, सो अपने प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करिए, रिवाइज करिए, और हमने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी बेस पे आप भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस, पीवाईक्यू बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ओके, सो देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बाइसिंग। चूँकि हमने आपको पीएन जंक्शन डायोड में हमने इंट्रोडक्शन सेशन रखा था, देन हमने कटिंग वोल्टेज पे बात किया था, हमने आइडियल डायोड के बारे में देखा था, कल हमने आपको डायोड के रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था। तो सारे टॉपिक्स 1 by 1 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बाइसिंग। क्या होता है बाइसिंग? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अक्रॉस में डीसी वोल्टेज को अप्लाई करना। क्या होता है? जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अक्रॉस डीसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, तो हम उस प्रोसेस को या उसको क्या बोलते हैं? बाइसिंग बोलते हैं। सो आपसे डेफिनेशंस भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के क्रॉस डीसी वोल्टेज को कनेक्ट करना या लगाना, तो आप क्या बोलेंगे? सो बाइसिंग बोलते हैं। क्लियर? सो देखिए बेटा, सेकेंड, सो हमने आपको ये देखिए क्या लिखा है, डीसी वोल्टेज अक्रॉस एनी डिवाइस, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नॉन एज बाइसिंग। सो बेसिकली आपका बाइसिंग जो होता है 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, आपके एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, देन सेकंड निकल कर आती है आपकी रिवर्स बाइसिंग। अब आप बोलेंगे मैम फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है? तो देखिए, जब हम पीएन जंक्शन डायोड का जो पी टर्मिनल है, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, कहने का मतलब है डायोड का टर्मिनल और बैटरी का टर्मिनल सेम पोलैरिटी से कनेक्ट होता है, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो ये सेम पोलैरिटी होगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। और इसी तरीके से अगर डायोड का टर्मिनल पॉजिटिव है और बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव है, या फिर डायोड का टर्मिनल नेगेटिव है या बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है, तो अपोजिट पोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सेम कनेक्शन होगा तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, और अपोजिट कनेक्शन होगा तो रिवर्स बाइसिंग होगा। ओके, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए हमने बताया। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? सेम पोलैरिटी कनेक्शन होता है, और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन होता है।
अपोजिट का कहने का मतलब है यदि डायोड का टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो बैटरी का नेगेटिव होगा। क्लियर? सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा क्या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के क्रॉस डीसी वोल्टेज को लगाना है, अप्लाई करना क्या कहलाता है? बायसिंग कहलाता है। बेसिकली बायसिंग जो होती है 2 टाइप्स की होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग जो होती है सपोर्टिव नेचर की होती है, मतलब सेम पोलैरिटी कनेक्शन होता है। रिवर्स बायसिंग जो होती है अपोजिशन मतलब अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन होता है। इज इट क्लियर? सो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकते हैं कि सेम पोलैरिटी कनेक्शन किस बाइसिंग में होता है, तो आप क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग में। इसी तरह आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन किस बाइसिंग में होता है, तो आप बोलिएगा रिवर्स बाइसिंग। ओके, सो देखिए वेट अ सेकेंड। सो अभी ये देखिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। ये देखिए अभी तो हमने आपको यही बताया, पहले तो आप इसके ये देखिए वेट अ सेकेंड, ये हमारा डायोड है, ये डायोड का एनोड है, ये डायोड का कैथोड है, ये पी टाइप टर्मिनल और ये एन टाइप। ठीक है, ये देखिए जब डायोड का टर्मिनल मतलब ये देखिए वेट अ सेकेंड, पी फॉर आपको याद रखने के लिए क्या बता रहे हैं हम? पी फॉर पॉजिटिव और बैटरी का भी पॉजिटिव, तो वो क्या होगा? अपोजिट सॉरी सेम पोलैरिटी कनेक्शन होगी तो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। ये देखिए क्या लिखा है, 2 टाइप्स की हमारी बाइसिंग है, जिसमें एक फॉरवर्ड बाइसिंग एक रिवर्स बाइसिंग। सपोर्टिव नेचर की जो सपोर्टिव होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और अपोजिशन रिवर्स बाइसिंग। देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। वेट अ सेकेंड, क्या लिखा हुआ है वहां? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इस पी टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ये देखिए, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। मतलब P फॉर पॉजिटिव और पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव, मतलब दोनों सेम पोलैरिटी है तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हमारी जो मेजॉरिटी कैरियर्स होती है क्या होती है? होल्स होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसमें ये जो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, कहने का मतलब है मेजॉरिटी, ये जो पी से होल्स एन की साइड जाने लगते हैं और एन की साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी की साइड को मूव करने लगते हैं। अच्छा, दोनों साइड के मेजॉरिटी जो है आपस में अपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं, अपोजिट साइड में जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है पी टाइप से होल्स एन टाइप को जा रहे हैं और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी साइड को जा रहे हैं। दोनों के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अपोजिट, कहने का मतलब है यहाँ से जो होल है वो इलेक्ट्रॉन की ओर जा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल्स की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जा रहा है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? मेजॉरिटी होल्स होते हैं, तो होल्स पी से एन को जा रहे हैं, और एन में क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स की ओर जा रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जा रहा है ना, पी से एन को और एन से पी को। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है सबसे पहले। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस सपोर्ट कर रहा है ना। क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि होल्स यहाँ की जो मेजॉरिटी है वो एन को जा रहे हैं और एन से जो इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी वो पी साइड को जा रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं ना एक दूसरे की साइड में। पी से एन साइड जा रहे हैं और एन से पी साइड जा रहे हैं, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है ना। इसी तरीके से देखिएगा, वेट अ सेकेंड, सिर्फ समझने वाली बात है कि आपका जो डिफ्यूजन होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है, और यहाँ जो है फॉरवर्ड बायस में
डिफ्यूजन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है? आपके जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो एन साइड को जा रहे हैं और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो पी साइड को जा रहे हैं। क्लियर? तो ये जो है फॉरवर्ड बायस डिफ्यूजन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। क्लियर? उसी तरीके से देखिए जब क्या होता है, ये देखिए रिवर्स बायस में क्या हो रहा है। रिवर्स बायस में अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन है। भैया जब अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन है तो यहाँ अट्रैक्शन होगा ना। ये देखिए ये एनोड है, ये कैथोड है, ये डायोड का पी टर्मिनल है, ये बैटरी। एक सेकेंड, ये देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी फॉर पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव, ये अपोजिट पोलैरिटी हो गई। इसी तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर का नेगेटिव और बैटरी का जो है पॉजिटिव, ये क्या हो गया? अपोजिट पोलैरिटी हो गया। तो ये देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या होगा? देखिए यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? मेजॉरिटी होल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है? नेगेटिव है। जब होल्स पे पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ जो है डिफ्यूजन प्रोसेस अपोज हो रहा है ना, क्योंकि अपोजिट, जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साइड होंगे तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होके बॉन्ड को क्रिएट कर लेते हैं। समझ आ रही है? जब हम आपको इसके बाद पीएन जंक्शन डायोड बताएंगे तब वहाँ आपको समझ आएगा कि सेम पोलैरिटी कनेक्शन, आपको पता है ना कि सेम जो होता है रिपल्ड होता है और अपोजिट चार्ज होता है अट्रैक्ट होता है। तो जब यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट होंगे ना एक दूसरे के पास, ठीक है। तो यहाँ जो है डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाएगा ना, ये डिफ्यूजन प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपका रिवर्स बायस में डिफ्यूजन प्रोसेस का अपोज होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है हम आपको पीएन जंक्शन डायोड में ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्योंकि हम ये जो डायग्राम दिखाने का आपको सिर्फ मोटो ये है कि एग्जामिनर आपको ये सर्किट डायग्राम देके या ऐसा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस देकर आपसे पूछ लेंगे कि बताइए ये जो फिगर है ये क्या शो कर रहा है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस या बोथ बायस या नन। तो जब आपको एक पहचानने का तरीका होगा तभी तो आप पहचान पाएंगे कि देखिए पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। जब डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो सेम पोलैरिटी होगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव और इधर बैटरी में भी नेगेटिव। जब सेम पोलैरिटी कनेक्शन होगी तो ये क्या होगा? ये फॉरवर्ड बायस होगा। यही एक पहचानने का तरीका है। ओके, इसी तरीके से रिवर्स बायस में आपको क्या देखना है? अपोजिट पोलैरिटी देखनी है। ये देखिए पी फॉर पॉजिटिव, आप अपने अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले ऐसे आप मार्क कर लीजिएगा, एन फॉर नेगेटिव। ओके, अब बैटरी का देखिए यहाँ क्या दे रखा है? नेगेटिव दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है। क्लियर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये अपोजिट पोलैरिटी हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट पोलैरिटी हो गए। तो आपको माइंड में एकदम क्विकली क्लिक होगा कि अपोजिट पोलैरिटी तो रिवर्स बायस होती है। तो ऑप्शन में आप देख के टिक लगा दीजिएगा कि रिवर्स बायस। क्लियर? सो देखिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है? फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन प्रोसेस सपोर्ट करता है और रिवर्स बायस में डिफ्यूजन प्रोसेस का अपोज होता है। क्लियर? इतनी सी बात है कि आपको क्या क्या याद रखना है। दो टाइप की बायसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में सेम पोलैरिटी कनेक्शन होता है। डायोड का पी टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और डायोड का एन टर्मिनल जो होता है बैटरी के नेगेटिव। कहने का मतलब है प्लस प्लस माइनस माइनस, सेम पोलैरिटी कनेक्शन होगा, एक डायोड का होगा और एक बैटरी का होगा। ओके, तो सेम पोलैरिटी कनेक्शन जो होगा फॉरवर्ड बायस कहलाता है और अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन जो होता है रिवर्स बायस कहलाता है। अपोजिट मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, एक होगा डायोड का टर्मिनल और एक होगा बैटरी का टर्मिनल। क्लियर? तो डायोड का टर्मिनल पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव है तो अपोजिट पोलैरिटी हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस। क्लियर? सो वेट अ सेकेंड।
तो अगर आपसे एग्जामिनर ये डायग्राम देके या किसी सर्किट में आपको कनेक्शन देके पूछ लेंगे कि बताइए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कौन सा है, तो आप पहचान सकते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि फॉरवर्ड बायस में कैसी पोलैरिटी होती है, अपोजिट या सेम। तो आप क्या बोलेंगे, सेम पोलैरिटी होती है। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन प्रोसेस सपोर्ट करता है या अपोज करता है, तो आप क्या बोलेंगे, सपोर्ट करता है। रिवर्स बायस में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकते हैं कि अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन होगा। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन निकल कर आएगा कि डिफ्यूजन प्रोसेस का अपोज करते हैं। अच्छा, एग्जामिनर आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि डिफ्यूजन प्रोसेस किस चार्ज कैरियर का होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है। किसका होता है, हमेशा डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है। मतलब जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा उसी का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात। देखिए आज हमने बायसिंग पढ़ा, क्योंकि हमने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि हम कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण अभी हम आपको थोड़े से शॉर्ट ड्यूरेशन के ही वीडियो देंगे, बट हम रिकवर हो रहे हैं और बहुत जल्दी आपको लॉन्ग ड्यूरेशंस के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो देखिए अभी हमने बायसिंग पढ़ा, एक छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस एक या दो टॉपिक और बचे हैं इसमें। जंक्शन कैपेसिटेंस है, देन पीएन जंक्शन डायोड और डिप्लीशन विथ के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। अदरवाइज आपका चैप्टर यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम मूव करेंगे बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर, या फिर हम उसको नॉर्मली भी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ओके, सो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बायसिंग। हम थोड़ा सा आज के सेशन को रिवाइज कर लेते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। सो देखिए बायसिंग क्या होता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अक्रॉस डीसी वोल्टेज को अप्लाई करना क्या कहलाता है, तो आप क्या बोलेंगे, बायसिंग कहलाता है। दो टाइप की बायसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है रिवर्स बायसिंग। सेम पोलैरिटी कनेक्शन फॉरवर्ड बायसिंग, अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन प्रोसेस सपोर्ट करता है, रिवर्स बायस में डिफ्यूजन प्रोसेस अपोज करता है। क्लियर। इसके इतनी सी बात आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, डिफ्यूजन प्रोसेस हमेशा क्या किसका होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है। उसके बाद आपको ये डायग्राम्स याद रखने हैं। देखिए पहचानने का हमने तरीका भी बता दिया है। ये देखिए आपका डायोड है, ये डायोड का एनोड है, ये डायोड का कैथोड है, ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। पी फॉर पॉजिटिव, तो इधर बैटरी का पॉजिटिव, और एन फॉर नेगेटिव, इधर बैटरी का नेगेटिव। तो ये पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, सेम पोलैरिटी कनेक्शन हो रहा है तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, और अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन हो जाएगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा। इज इट क्लियर। सो बस यही एक आपको ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन जिसको नहीं पता होगा, तो वो ये डायग्राम, कहने का मतलब ये आपको सर्किट दे दिया कनेक्ट डायोड के साथ बैटरी कनेक्ट करके, और पूछ लिया कि बताइए कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, बोथ या नन। तो जिसको पता होगा तभी तो आप पहचान पाएंगे। पी फॉर पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, सेम पोलैरिटी कनेक्शन है तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट होती है तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक छोटा सा पॉइंट हमने यहाँ लिखा हुआ है यहाँ कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होता है वो ड्रिफ्ट या लीकेज करंट होता है। तो आपको क्या, ये तो हमने आपको बताया ही था कि लीकेज करंट किसके कारण फ्लो होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो यही बात यहाँ लिखी हुई आई है। एग्जामिनर आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए आपको क्या याद रखना है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई थी कि माइनॉरिटी के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण मतलब जो कम है उनके कारण अगर जो करंट फ्लो हो रही है तो वो क्या है, लीकेज करंट है। ठीक है, सो देखिए हमने टॉपिक को रिवाइज भी कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा
मैनेज करिए, 1-2 दिन की बात है। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे तो आपको ज़रूर हम प्रॉपरली लेक्चर देंगे, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स को हमें थोड़ा सा मशीन्स और मेजरमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। तो उसके भी आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो तब तक आप लोग प्रॉपरली अपने जो भी आपके प्रीवियस लेक्चर्स वॉच करना रह गए हैं तो आप उनको वॉच कर लीजिए और अपने नोट्स को मेंटेन जरूर कर लीजिएगा, रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, यूनिट सेकंड आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। तो जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली अपने वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो आप रिवाइज ज़रूर कीजिए, और वीडियोस को देखने के बाद आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। सो आप चाहे किसी भी ब्रांच में बिलोंग करते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच करिए, वो भी सीक्वेंस वाइज। तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक था बाइसिंग, जो कि कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।